आज जो हम आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। बेसिकली इसे डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, इसे एलिमिनेटरी कैनाल भी कहते हैं। इसमें क्या कंसिस्ट करता है, इसमें बेसिकली आपका जीआईटी ट्रैक होता है, जिसे हम जैसे मैंने बताया कि इसे हम एलिमिनेटरी कैनाल भी कहते हैं। और ये बेसिकली वो सिस्टम है जो कि आपकी फूड की डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन में रोल प्ले करता है। अच्छा, इसमें जो जीआईटी है वो कंसिस्ट किस पे करता है? जैसे मैंने अभी बताया कि ये बेसिकली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पे कंसिस्ट करता है, जिसे हम एलिमिनेटरी कैनाल या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैनाल बोलते हैं। इसके साथ कुछ ऑर्गन्स भी होते हैं जो एसोसिएशन में काम करते हैं, सो दैट आपकी फूड को डाइजेस्ट किया जा सके, उसे एब्जॉर्ब किया जा सके और उसे बॉडी से रिमेनिंग चीज़ों को एलिमिनेट किया जा सके। उन एक्सेसरी ऑर्गन्स में आपका लिवर, आपके पैंक्रियास, आपका गॉल ब्लैडर आ जाता है। अगर हम इसका स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो ये माउथ से स्टार्ट होता है, ओरल कैविटी से बेसिकली। उसके बाद आपका फेरिक्स का पोर्शन आता है, फेरिक्स के बाद आपका ईसोफेगस आता है, ईसोफेगस के बाद आपका स्टमक, देन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन्स। लार्ज इंटेस्टाइन्स में बेसिकली ये एनल जो होता है आपका एनस, उस पर ये जाकर एंड हो जाता है। रोल इसका जो बेसिक है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बेसिकली इसका रोल है डाइजेशन में, देन एब्जॉर्प्शन में और आफ्टरवर्ड्स एलिमिनेशन में। अब हम देख लेते हैं कि ये जो हमने जीआईटी ट्रैक की बात की है, इसकी लेयर्स कौन कौन से हैं जो ये जितने भी रोल्स हमने पढ़े हैं उसमें हेल्प आउट करती हैं। तो जितना भी आपका जीआईटी ट्रैक है, ये सब अगर हम ईसोवेगस से देखें, ठीक है, तो ये इसकी ना कुछ लेयर्स हैं, ठीक है, जो एंड तक वो लेयर्स प्रेजेंट है। वो लेयर्स ऑलमोस्ट 4 लेयर्स हैं, जिनमें सबसे पहले जो इंटरनल लेयर आ जाती है वो होती है म्यूकोजा की। देन आपका आता है सब म्यूकोजा, देन मस्कुलैरिस एंड आफ्टरवर्ड सेरोजा। ये जो म्यूकोजा की लेयर होती है ये फर्दर 3 लेयर्स पे कंसिस्ट करती है, जिनमें आपका एपिथेलियम आ जाता है, लैमिना प्रोप्रिया आ जाता है, मस्कुलैरिस, म्यूकोजा आता है। एपिथेलियम, जैसा हमने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस किया था कि एपिथेलियम बेसिकली वो लेयर होती है जो कि दो फंक्शंस मोस्टली परफॉर्म करती है। या तो वो प्रोटेक्शन का काम करेगी या वो एब्जॉर्प्टिव और सेक्रेटरी फंक्शन परफॉर्म करेगी। जीआईटी में इसके रोल एब्जॉर्प्टिव और सेक्रेटिव के हैं। ये मोस्ट इंटरनल लेयर है। उसके बाद आपकी लैमिना प्रोप्रिया आ जाती है, जिसमें आपकी ब्लड वेसल्स शामिल होती हैं। आफ्टरवर्ड्स आपका आता है मस्कुलैरिस म्यूकोजा। मस्कुलैरिस म्यूकोजा में आपके मस्कुलर लेयर आती है। देन आपका आ जाता है सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा की लेयर में आपके मिजनर्स और सब म्यूकोजल प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं। प्लेक्सस बेसिकली क्या है? प्लेक्सस बेसिकली नर्व बंडल को बोलते हैं। यानी कि ये जो है आपके न्यूरॉन्स कह लें या आप न्यूरॉन्स का अगर न्यूरॉन टिश्यू की बात करें जिसे नर्व बोलते हैं, तो ये नर्व का बंडल आपके जीआईटी में प्रेजेंट होता है, सो दैट इसे जीआईटी की मूवमेंट को और जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोलते हैं उसको कंट्रोल किया जा सके, ताकि किस फूड को कितने टाइम में डाइजेस्ट करना है, कब सिक्रीट करनी है, यानी कि जो भी कंट्रोल है वो बेसिकली ये जो प्लेक्सस होंगे ना आपकी जीआईटी में यही परफॉर्म करेंगे। उसके बाद है मस्कुलैरिस प्रोप्रिया। मस्कुलैरिस प्रोप्रिया में आपके मसल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें आपके सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर आपके माइंटेरिक प्लेक्सस भी प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम ऑयर बैच प्लेक्सस भी बोलते हैं। अब ये जो मिजनर्स प्लेक्सस और माइंटेरिक प्लेक्सस है, ये मिल के आपका क्या बना रहे हैं? ये मिल के आपका इंटेरिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं, जो कि आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ना मतलब इंडिपेंडेंटली भी
काम करता है और आपके जीआईटी को कंट्रोल करता है। ऐसा नहीं है कि आपके सिग्नल ब्रेन में जाते नहीं, जाते हैं, बट जो बेसिक कंट्रोल है वो यही जो है वो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो फाइनल मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर है वो आपकी आ जाती है सेरोजा और एडवेंटिशिया। इसे सेरोजा भी बोलते हैं, इसे एडवेंटिशिया भी बोलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि इसे सेरोजा या एडवेंटिशिया हम कब बोलेंगे।